नमस्कार दोस्तों, आईएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे रुपए के अवमूल्यन पर। भारत की मुद्रा रुपया है। मतलब भारत में क्रय विक्रय रुपए के माध्यम से होता है। और रुपए का अवमूल्यन मतलब रुपए के मूल्य में गिरावट। रुपए का डॉलर के मुकाबले गिरावट। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, तो भारत की मुद्रा रुपए का अमेरिका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले भारत की मुद्रा के रेट में कमी। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट गिरकर 74 के स्तर पर पहुंच गया है। मतलब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 74 रुपये के बराबर हो गया है। मतलब 74 रुपये आप अदा कीजिए तभी $1 पाएंगे। मतलब $1 पाने के लिए आपको 74 रुपये देना होगा। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ एक महीने के सबसे निचले स्तर 73.87 पर पहुंच गया है। अमेरिकी मुद्रा मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे की गिरावट के साथ एक महीने के सबसे निचले स्तर 73.87 पर पहुंच गया है। मतलब पिछले महीने का सबसे निचला स्तर 73.87 के आसपास था। इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण निवेशकों द्वारा अमेरिकी डॉलर में निवेश कर प्राथमिकता देना है। इस अवमूल्यन का जो मुख्य कारण है, मतलब मुद्रा रुपए में गिरावट, रुपए के वैल्यू में गिरावट का मुख्य कारण जो विदेशी निवेशक हैं, इनका अमेरिकी डॉलर में निवेश को प्राथमिकता देना है। मतलब भारत में निवेश कर रहे हैं या कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं तो वो वहाँ की स्थानीय मुद्रा में ना करके अमेरिकी डॉलर में ही निवेश करते हैं। जोखिम से बचने के लिए निवेशक अज्ञात जोखिमों के साथ उच्च रिटर्न की जगह ज्ञात जोखिमों के साथ कम रिटर्न को पसंद करते हैं। जो निवेशक होते हैं, जो जहाँ पर किसी भी देश में जब निवेश करते हैं, मतलब मुद्रा लगाते हैं, कंपनी लगाते हैं, तो अज्ञात जोखिम जो मतलब अज्ञात जोखिम से तात्पर्य मतलब जिन कठिनाइयों को नहीं जानते उसके साथ उच्च रिटर्न मतलब ज़्यादा पैसा कम पसंद करते हैं, जबकि कठिनाइयों को जानते हुए कम पैसा। मतलब इनको पसंद होता है कि वो कठिनाइयों को जाने, भले ही उनके कम पैसे मिले। लेकिन अगर उनको कठिनाइयाँ पता नहीं हैं और उसके बाद पैसा मिल रहा है तो उनको पसंद नहीं होता है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण अधिकांश देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, जिससे अमेरिकी डॉलर ने केवल रुपए के मुकाबले बल्कि अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ही मजबूत हुआ है। कोविड-19 जो भारत में मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है, दुनिया के और देशों में कहीं पर जनवरी से, कहीं पर फरवरी से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, वह केवल रुपए के मुकाबले ही नहीं बल्कि अन्य देशों के मुद्राओं के मुकाबले भी मजबूत हुआ है। मतलब अमेरिकी डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है। यूरोप में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों ने बाजारों में इन आशंकाओं को जन्म दिया है कि लॉकडाउन पहले से ही कमज़ोर आर्थिक सुधार को और प्रभावित करेगा। मतलब कोरोना के कारण, मतलब अभी जो लॉकडाउन लगा था इसके कारण आर्थिक सुधार कमज़ोर हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से यूरोप में कोविड-19 बढ़ रहा है और लॉकडाउन फिर से लग रहा है। इसलिए आशंका है कि लॉकडाउन जो पहले आर्थिक सुधार में प्रभावित हुए थे, जो पहले कमज़ोर आर्थिक सुधार थे, अब और अधिक कमज़ोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यन। एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। लचीली विनिमय दर प्रणाली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में बाजार की ताकतें मुद्रा की मांग और आपूर्ति मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं। मतलब खुले मार्केट में जो बाजार की ताकतें होती हैं वही मुद्रा की मांग, मतलब मुद्रा कितनी मांग है और इसकी आपूर्ति कैसे हो रही है, यही मुद्रा की मूल्य निर्धारित करते हैं। मुद्रा अभिमूल्यन मतलब मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी। मतलब मुद्रा डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रा मूल्यन जो होती है वह किसी मुद्रा के सापेक्ष, मतलब किसी दूसरे मुद्रा के सापेक्ष उस मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है। मतलब अगर डॉलर का रेट घटने लगे, मतलब जैसे $74, मतलब 74 रुपया देने पर $1 मिल रहा है, अगर यही 50 रुपये देने पर $1 मिले तो मतलब मुद्रा का, भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है। तो जैसे पहले $1 का रेट
पहले $1 का रेट 74 मतलब अभी $1 का रेट 74 है, लेकिन अभी $1 का रेट 50 हो जाए तो मतलब भारतीय रुपये का अभिमूल्यन हुआ है, मतलब भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है। लेकिन इसका एक प्रभाव पड़ता है सरकार की नीति, ब्याज दरों, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मतलब सरकार की नीति के कारण ब्याज दर, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारण होते हैं जिससे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। लेकिन इसका एक गलत प्रभाव भी पड़ता है। मुद्रा विमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है। मतलब जब मुद्रा का रेट बढ़ता है तो उस देश की निर्यात गतिविधि गिर जाती है, क्योंकि विदेशों से वस्तुएं खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है। मतलब जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो विदेशी सामान सस्ते लगेंगे आपको, तो आप विदेशी सामान को परचेज करना आसान समझेंगे, और जो यहाँ की वस्तुएं हैं अब विदेशी जब उनको खरीदना चाहेंगे तो बहुत महंगा लगेगा उनको, इसलिए वो उसको खरीदेंगे नहीं। इसलिए निर्यात गतिविधियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं मुद्रा अवमूल्यन के समय, मुद्रा के रेट में बढ़ने के समय। अब आते हैं मुद्रा अवमूल्यन पर। यह एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है। मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट, किसी मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में गिरावट ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाती है। जैसे इस समय एक रुपये बराबर, मतलब $1 बराबर 74 रुपये है, मतलब 74 रुपये देने पर आपको $1 मिलेगा। अगर यही 80 रुपये के पहुँच जाए $1, तो ये होगा मुद्रा अवमूल्यन जो अभी चल रहा है। इसके कारण है आर्थिक बुनियादी संरचना, राजनीतिक अस्थिरता या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है। मतलब बार बार सरकार का परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है, मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। मतलब किसी देश की निर्यात गतिविधि बहुत प्रोत्साहित होती है, इससे विदेशों से वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है, बल्कि इससे आयात प्रभावित होता है। मतलब जब आपके मुद्रा का रेट कम होगा तो आप बाहरी वस्तुएं खरीदने में आपको परेशानी होगी। लेकिन जब कोई विदेशी व्यापारी आपके देश से आपके देश से सामान खरीदना चाहेगा तो उसके सस्ते दाम में मिल जाएगा, इसलिए वो बहुत अधिक सामान आपसे खरीदेगा। इससे निर्यात बढ़ता है, बल्कि आयात में कटौती होती है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।